हेलो प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में हम दशमलव संख्याओं का गुणा दशमलव संख्याओं की हम गुणा किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं, तो एक बार अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे, 5-10 मिनट का है, तो आपको दशमलव संख्याओं की गुणा की जो कॉन्सेप्ट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3.56 की गुणा हमें करानी है 0.72 से। तो जिस तरीके से हम गुणा करते हैं, सिंपल गुणा, पहले 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 पंजे 10 और हासिल का 1 11, फिर हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 से क्रॉस करते हैं। 7 की गुणा, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 35 और 4 39, हासिल 3, 7 तियां 21, 21 और 3 24। अब इन्हें जोड़ते हैं। 2 2 और 1 3, 9 और 7 16 के 6, हासिल 1, 1 और 4 5 और 2। तो ये तो हमारी साधारण गुणा आई। अब ये है कि दशमलव हम यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि दाईं तरफ से दशमलव हमारा कितनी संख्याओं के बाद है। यहाँ देखिए 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। यहाँ 2 हैं और यहाँ 2 हैं, तो हम कुल 4 अंकों के बाद भी यहाँ दशमलव लगा देंगे। यानी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा 2.5632। इस गुणनफल का ये आपका उत्तर आ जाएगा 2.5632। सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1 से गुणा करते हैं तो हम ये जानते हैं कि 1 से यदि हम किसी संख्या को गुणा करें तो गुणनफल वही रहता है। तो हम सीधे सीधे 1 चौक 4, 1 3 3, 1 5 5, ये आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, यहाँ काट देंगे। 2 चौक 8, 2 तियां 6 और 2 पंजे 10। जोड़ लेंगे 4 8 और 3 11 के 1, हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 हासिल का 12 के 2, हासिल 1, 0 और 1 1 और 1। ये सिंपल गुणा आ गई, साधारण गुणा जो हमने की। दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, यहाँ देखें 2 के बाद दशमलव है, यहाँ 3 के बाद दशमलव है। अब हमें देखना है कुल कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, यानी 2 के बाद दशमलव है, फिर 3 के बाद दशमलव है, अर्थात अब हमें यहाँ पर 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा ये दशमलव आएगा। दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। तो ये गुणनफल हमारा आया 0.1121 4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन अगर आपने सही से समझ लिए हैं तो तीसरा आप स्वयं भी कर सकते हैं। करिए। देखिए यहाँ 12 है, यानी 0.12 की गुणा 0.32 से है, तो हम पहले 12 की गुणा 32 से सीधे सीधे करा लेते हैं। 12 दूनी 24 के 4, हासिल 2, 12 तियां 36 और 2 38। तो ये गुणनफल आया 384। दशमलव कितने के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ कितने अंक हमारे पास, 1 2 3, चौथा अंक है नहीं, तो अपनी तरफ से यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो फिर 0 लगा देंगे, यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 0.0384। ठीक। अगर हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है और हमारे गुणनफल में 3 अंक आ रहे हैं, तो एक शून्य को हम अपनी तरफ से उसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए
कुछ क्वेश्चंस हमने ये रख लिए हैं, यहाँ से भी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। देखें, 0.001 से हमें यहाँ गुणा करानी है 3.1। देखो तो 001, अगर हम इस दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाएं, साधारण गुणा करनी है, इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए, तो 001 का मतलब क्या हुआ? 1। यानी कि 1 से गुणा हमें किससे करनी है? 312 को। तो हम 1 से 312 को गुणा करेंगे तो हमें पता है हमारा 312 ही आएगा। 1 से गुणा करने पर गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ, 1 2 2 के बाद दशमलव यहाँ, यानी कुल 3 और 2 5 अंकों के बाद दशमलव हमें गुणनफल में लगाना है। तो यहाँ कितने अंक हैं? 1 2 3। तो अपना एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव आएगा, फिर इधर शून्य, यानी 0.00312, ये हमारा इसका उत्तर है। तो ये डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं, कहीं प्रश्न आते हैं तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 0.001, 0.002 इस तरीके से गुणनफल आता है तब। अगर यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाए, 3.12 गुणा 0.002, तो सीधे पहले 2 से गुणा कर लेंगे, फिर हम दशमलव लगा लेंगे। 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, यानी 5 अंक हो गए इधर, और 5 के बाद हमने दशमलव लगा लिया, तो ये गुणनफल हमारा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए 200 की गुणा हमें करनी है 567 से, दशमलव हम बाद में यूज करेंगे। तो 200 की गुणा करेंगे तो पहले सिर्फ 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11। 2 की गुणा हुई, इधर 2 जीरो हैं तो हम यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे। साधारण गुणा का कॉन्सेप्ट है, 2000, 5000, 8000, 10000, 50000 से अगर गुणा करते हैं तो सीधे अंक से गुणा कर लेंगे, जो भी हमारा जीरो के अलावा कोई अंक है, और जो जितने जीरो होंगे वो इधर हम लगा देंगे। अगर यहाँ 2000 से गुणा करनी हो रही होती तो हम इधर एक शून्य और बढ़ा देते। ठीक है, फिलहाल हम 200 से ही गुणा कर रहे हैं, तो 200 से गुणा करने पर गुणनफल हमारा ये आ गया, और 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 के बाद हमने दशमलव यहाँ लगा दिया, यानी 1134.00। दशमलव के बाद जो भी शून्य होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, चाहे हम 3 लिखें या 3.00 लिखें, इन दोनों का मीनिंग क्या है? 3 ही है। तो यहाँ पर 1134.00 का कोई महत्व नहीं है आगे इन दशमलव, इन जीरोज का। तो उत्तर हमारा हो गया 1134। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ 4000 से गुणा करनी है तो हम 4 से गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20, 4 तियां 12 और 2 14, हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25। 3 जीरो हैं इधर, तो 3 जीरो इधर लग जाए। दशमलव कितने के बाद आएगा? 2 अंकों के बाद आएगा, तो यहाँ 2 अंकों के बाद हमने 0 0 2 अंक हो गए, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। हम जानते हैं दशमलव के बाद ये शून्य शून्य है तो उनका कोई महत्व नहीं, तो हमारा उत्तर हो गया 200, ये 25,400, ये आंसर। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसे आप देखिए, और कुछ क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। मैं दे देता हूं, चलिए कुछ क्वेश्चंस। 3.45 की गुणा आप कर लीजिए 0.32 से। 9.16 की गुणा कर लीजिए 0.02 से। ठीक, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें अवश्य पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।